भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में तनाव जारी है। इन सबके बीच G7 देशों की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है और जो नोट सामने आया है उसमें तारीख पड़ी है 9 मई की। तो इन्होंने ये जो तनाव चल रहा है इसका जिक्र किया है, इसके साथ 22 अप्रैल का भी जिक्र किया है। 22 अप्रैल जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद से ये जो भी तनाव की स्थिति है ये शुरू हुई थी। सबसे पहले नावेद हमारे साथ हैं, आप ये बताओ कि G7 देशों ने इस तनाव की स्थिति पर क्या बोला है, क्या उन्होंने मैसेज दिया है, स्टेटमेंट उनका? जी देखिए, G7 जो देश हैं उसमें 7 देश आते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 7 देश होते हैं और इनके जो विदेश मंत्री हैं उन लोगों ने मिलकर ये स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें जिन देशों के द्वारा ये जारी किया गया उसमें 9 मई की तारीख डली हुई है, लेकिन हम तक जो हमारे देश में उस वक्त 10 मई की तारीख हो रही थी, तो हमारे लिए 10 मई की सुबह ये खबर पहुंची। और जिस तरह से आपने कहा कि उसमें 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया है, तो उसी के मुताबिक मैं बता दूं उन्होंने जो कहा है वो शब्दशः मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मेरे सामने स्टेटमेंट खुला हुआ है। स्टेटमेंट इंग्लिश में था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं उसका अर्थ। तो उन्होंने कहा कि हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश मंत्री और यूरोपीय यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले यानी बर्बर आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों से ज़्यादा संयम बरतने की अपील करते हैं। तो ये उनका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से शुरू होता है। जी विभाग, इसके बाद इन्होंने जो नागरिकों की सुरक्षा का जिक्र किया है दोनों ही देशों का, उस पर क्या? हाँ जी, नागरिकों की सुरक्षा के लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि आगे किसी भी तरह की सैन्य वृद्धि यानी एस्केलेशन, जो इसमें टेक्निकल टर्म चल रहा है, आगे किसी भी तरह की सैन्य वृद्धि एस्केलेशन इलाकों की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, यानी जो भारत और पाकिस्तान के इलाके हैं। और उन्होंने कहा है कि हम दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हैं। तो क्योंकि आप देख ही रही हैं विभावरी कि पाकिस्तान से भी कुछ इस तरह के हमले आ रहे हैं। हमें पुंछ में कई मौतों का जो आंकड़ा है वो नजर आया, जहां पर आम नागरिक जो सिविलियंस है उन्हें निशाना बनाया गया पाकिस्तानी सेना की तरफ, आर्टिलरी और जो उनकी शेलिंग थी उसके वजह से। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और स्टेटमेंट में आगे तनाव ना बढ़े इसके लिए भी उन्होंने लिखा है। जी हाँ, उन्होंने इसके लिए भी कहा है कि हम तुरंत तनाव कम करने यानी डी एस्केलेशन का आह्वान करते हैं, उसका कॉल दिया है उन्होंने। और कहा है कि दोनों देशों को डायरेक्ट बातचीत में शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से इस सिचुएशन का समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। यानी कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत से मसला हल कीजिए, आप लड़ाई मत कीजिए। यहाँ विभावरी में एक और चीज़ जिक्र कर दूं यहाँ पर कि भारत ने कभी भी एस्केलेशन को बढ़ावा नहीं दिया है। भारत ने जब भी प्रेस ब्रीफिंग दी है या कोई भी प्रेस रिलीज जारी की है उसमें हमेशा ये कहा गया कि हमने जो भी किया है वो हमारा रिटेलिएशन था और हम किसी भी एस्केलेशन को बढ़ावा नहीं देते। एस्केलेटरी मेजर नहीं था, यानी उकसाने का कोई भी इसमें काम नहीं किया गया है। जी विभावरी, और इसी स्टेटमेंट में एक ऑफर भी दिया है समर्थन का। हाँ बिल्कुल, कई देश जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त जो तनाव जारी है उसमें एक मध्यस्थता जैसी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। उसी तरह से G7 ने भी यहाँ पर किया है। उसमें कहा गया है कि हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और तेज, स्थायी और राजनयिक समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी स्थिति बता दी है कि हम, अगर आप किसी तरह से मध्यस्थता करना चाहते हैं या बातचीत के लिए अगर हम योगदान किसी भी तरह से कर सकते हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन विभावरी, यहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र करना ज़रूरी है कि इंडिया कभी भी इस चीज़ को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहता था, क्योंकि इंडिया का नेचर जो है वो वायलेंस के प्रति संवेदनशील रहा है। वो कभी भी वायलेंस, हिंसा हमारे देश की प्रकृति में रही ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कायराना हरकत कर रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो भारत को भी कड़ाई से जवाब देना पड़ रहा है, जो जवाब दिया जा रहा है हमारे सैन्य बलों के द्वारा। और साथ साथ में आप अगर कल रात को भी देखेंगे तो वहाँ पर कई सारी इस तरह की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा। जो हमारे जो सैन्य बल हैं उन्होंने करारा उसका जवाब दिया। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो 10 मई की सुबह 10 बजे के लगभग एक प्रेस ब्रीफिंग में उसकी जानकारी दी जाएगी। तो जो भी होगा वो भी हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। जी विभावरी, तो ये G7 देशों की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो उसका पूरा लबोलुबाब, पूरा शब्दशः नावेद ने हिंदी में करके बताया है। और आपको बता दें कि इसी तरह का स्टेटमेंट
अमेरिका की तरफ से भी आया था। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, उनका बयान भी सामने आया था, जिस पर जो हमने खबर आप तक पहुंचाई भी थी कि उनका कहना है कि भाई ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, हम उनसे केवल इतना बोल सकते हैं कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से अपना जो तनाव है उसे शांत करने की कोशिश करो, लेकिन ना तो हम सैद्धांतिक तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भारत को बोलें कि भाई आप अपने हथियार डाल दो, या फिर हम पाकिस्तान को बोलें कि आप अपने हथियार डाल दो। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई शुरू से ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ चीज़ें नहीं हैं जो तनाव का कारण बनी है। तो ये G7 देशों ने क्या बोला, ये नावेद ने आपको बताया। और बाकी जो भी तनाव की खबरें हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कैमरे के पीछे हमारे साथी शुभम हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।